कहते हैं ना कि खुदा ने रातें बनाई हैं तो दिन भी बनाया है, अंधेरा है तो उजाले भी हैं, सूरज भी है। और सबसे खूबसूरत चीजें क्या है इस धरती पे मानव जीवन में, कि ईश्वर ने आपको पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा है सपना देखने के लिए, उम्मीदें पालने के लिए और उससे प्राप्त करने के लिए। हो सकता है संघर्ष हो सकता है जीवन में बहुत कष्ट हो, लेकिन आपने जो लक्ष्य रखा है एक दिन वह जरूर प्राप्त होगा आपको, यदि आपने अपना कर्म बहुत ही सलीके से और मेहनत पूर्ण किया। कुछ यही कहानी है दोस्तों, एक हमारे समाज के आखिरी पायदान पे खड़ी एक महिला की, जो आज राष्ट्रपति की उम्मीदवार है। नाम है द्रौपदी मुर्मू। कहानी है सन 1958 की। एक आदिवासी समाज में उड़ीसा के मयूरगंज जिले के एक परिवार में एक खूबसूरत संतान का जन्म होता है और माँ बाप उस संतान का नाम द्रौपदी मुर्मू रखते हैं। बचपन बहुत गरीबी में, तंगहाली में बीतता है, लेकिन वह लड़की हार नहीं मानती है। बहुत कष्टमय जीवन जीते हुए आगे चलकर वह अपना पहला काम एज ए शिक्षिका के रूप में करती है। फिर वह सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट की नौकरी कर अपना घर परिवार चलाती है। दोस्तों, आज जिसे आप राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं, आज सोशल मीडिया और मीडिया पे जिस खूबसूरत चेहरे को सभी सम्मानित नजरों से देख रहे हैं, उस महिला का जीवन बड़ा कष्टमय रहा है। बहुत चेहरे के पीछे दर्द छुपा हुआ है। उसने 3 संतानों में से अपनी 2 संतानों को खोया है, अपने पति को खोया है। 2 बेटे अब उसके जीवन में नहीं हैं, पति नहीं है, लेकिन वह अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटी, अपनी मेहनत से वह कभी पीछे नहीं हटी, अपनी ईमानदारी से कभी वह पीछे नहीं हटी। लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाने में उन्होंने कभी संकोच स्थापित नहीं किया, कभी अपने बड़े पद का उन्होंने गरूर नहीं पाला अपने दिल में। वह झारखंड की राज्यपाल रही और कहते हैं कि जब वह झारखंड की राज्यपाल थी तो एक ऑटो ड्राइवर गरीबी की वजह से अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा पा रहा था, प्रसव कराने में समस्याएं आ रही थी। जब राज्यपाल, उस समय की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को पता चला तो उन्होंने उनकी पत्नी का प्रॉपर इलाज करवाया, संवाद स्थापित किया, और जब उनका लड़का 1 साल का हुआ तो उसका नामकरण भी किया। ये महिला जिसको आप द्रौपदी मुर्मू के नाम से जानते हैं, आज हर दिलों में बस रही है। चारों तरफ चर्चा का विषय है कि भारत को शायद पहली बार एक आदिवासी राष्ट्रपति महिला मिलेगा। शायद ये राष्ट्रपति बनती हैं तो राष्ट्रपति भवन सुशोभित होगा और फर्स्ट ट्राइबल लेडी प्रेसिडेंट के रूप में यह देश गौरवान्वित हो सकता है। तो हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए कि लाख संघर्ष हो, लाख जीवन में कष्ट हो, लाख उथल पथल हो, लाख समस्याएं हों, भले ही आपका जन्म
आपके अनुकूल नहीं हुआ हो, विपरीत परिस्थिति में आपका जन्म हुआ हो, आखिरी पैदान पे आप खड़े हों, लेकिन आपको डिगना नहीं है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू की तरह सपने को बड़ा रखना है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है, अपने साथ लोगों को जोड़ना है, विनम्र रखना है, कर्तव्य का पालन करना है, ईमानदार रहना है और हमेशा बड़ा सपना देखना है। आप बड़ा सपना देखेंगे तो आपके साथ लोग भी बड़ा सपना देखेंगे और यह समाज, यह देश तभी तो मजबूत होगा। तो हमारे तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका सपना पूर्ण हो और आप एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं, आप जीतें और राष्ट्रपति भवन पहुंचे, ऐसी हम कामना करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।